सोचो तुम सुबह उठो और मोबाइल खोलो, इंस्टाग्राम अमेरिकन कंपनी, यूट्यूब अमेरिकन, गूगल अमेरिकन, मूवीज हॉलीवुड, म्यूजिक बिलबोर्ड और डॉलर ग्लोबल करेंसी। और अगर कोई देश अमेरिका के अगेंस्ट बोले तो उसके देश पर सेक्शंस, वॉर या डिजाइन चेंज। सवाल सिंपल है, अमेरिका को किसने बॉस बनाया? या फिर सच ये है कि अमेरिका ने खुद पूरी दुनिया को घुटने पर बिठा दिया? आज की इस वीडियो को तुम एंड तक देखना, तब तुम समझ जाओगे वर्ल्ड का कोई पीएम या प्रेसिडेंट नहीं होता, बॉस होता है जो रूल लिखता है। और अमेरिका रूल लिखता भी है, तोड़ता भी है और जज भी वही बनता है। ये वीडियो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये वीडियो तुम्हें सिखाएगा अमेरिका अमीर कैसे बना, वॉर से पैसा कैसे कमाया, डॉलर को वेपन कैसे बनाया, मीडिया से नैरेटिव कैसे कंट्रोल किया और क्यों आज भी दुनिया अमेरिका के आगे झुकती है। एंड में मैं तुम्हें एक ओपिनियन दूंगा जो शायद लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स, दिस इज सौरभ। आज हम सब बात करने वाले हैं कि अमेरिका कैसे दुनिया का बॉस बना फिर रहा है। पहले जानते हैं कि अमेरिका गरीब से सुपर पावर कैसे बना। 1776 ईस्वी अमेरिका एक कॉलोनियल स्लेव इकोनॉमी था, ब्रिटिश के नीचे। लेकिन यहाँ एक चीज अलग थी, लैंड यानी जमीन अनलिमिटेड थी, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कम थी और नेचुरल रिसोर्स तो बहुत ज्यादा थे। यूरोप फाइट कर रहा था तो अमेरिका फैक्ट्री बना रहा था। जब यूरोप के शहर जल रहे थे, अमेरिका के शहर एक्सपैंड हो रहे थे। अब हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर अमेरिका का गोल्डन जैकपॉट कैसे बना। पहले वर्ल्ड वॉर में यूरोप बर्बाद, अमेरिका सप्लायर था वेपन्स, फूड, फ्यूल और लोन्स का। यूरोप ने अमेरिका से उधार लिया और अमेरिका बन गया क्रेडिटर नेशन। वर्ल्ड वॉर 2 यानी विश्व युद्ध दूसरा में जो गेम चेंजर था, जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, अमेरिका डायरेक्टली वॉर में आया। लेकिन सुनो ध्यान से, वॉर घर पे नहीं हुआ, यूरोप और एशिया जल रहे थे। रिजल्ट, फैक्ट्रीज फुल स्पीड में, आर्मी कॉन्ट्रैक्ट, टेक्नोलॉजी बूम और एम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट। वॉर खत्म हुई, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन चुका था। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, अमेरिका बोला डॉलर इज इक्वल टू गोल्ड, डॉलर सोना है। दुनिया मान गई, IMF, वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होने लगे। फिर 1971 में अमेरिका ने बोला गोल्ड नहीं है पर डॉलर चलेगा और दुनिया फिर भी मान गई। क्यों? क्योंकि ऑयल भी डॉलर में बिकता है, क्योंकि वॉर अमेरिका जीत चुका है, क्योंकि मिलिट्री अमेरिका के पास थी। आज अगर अमेरिका चाहे किसी भी देश का बैंक सिस्टम बंद, इकोनॉमिक कोलैप्स और ट्रेड को फ्रीज करवा सकता है। गन की तो जरूरत ही नहीं है, डॉलर काफी है। अमेरिका ने कभी वॉर को डिफेंसिव रखा ही नहीं। कोरिया, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, लाइबिया और सीरिया, हर जगह एक ही पैटर्न, थ्रेट क्रिएट, मीडिया हाइप, डेमोक्रेसी का बहाना, बूमिंग और कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉकहीड मार्टिन, राइथन बोइंग, वॉर इक्वल टू प्रॉफिट और पीस इक्वल टू लॉस। इसीलिए अमेरिका को पीस डेंजरस लगता है। हॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, हॉलीवुड इक्वल टू सॉफ्ट पावर। अमेरिका हीरो, एनिमी टेररिस्ट और आर्मी सेवियर। तुम सब कॉन्शियसली अमेरिका को एडमायर करने लगते हो। CNN, BBC, फॉक्स नैरेटिव वही होता है जो वॉशिंगटन चाहे। अगर कोई देश अमेरिका के अगेंस्ट बोले डिक्टेटर्स, ह्यूमन राइट्स वायलेटर, थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, इंस्टीट्यूशन, IMF, UN एंड वर्ल्ड बैंक, नाम ग्लोबल एंड कंट्रोल अमेरिकन, UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, IMF वर्किंग पावर अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड बैंक अमेरिकन इन्फ्लुएंस, रूल्स वही बनाता है जिसके पास पैसा और पावर हो। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट साइंटिस्ट सब अमेरिका में। हर देश अपना टैलेंट भेजता है और अमेरिका उसका आउटपुट लेता है। एजुकेशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और अमेरिका ने पूरी दुनिया से फ्री में इन्वेस्टमेंट ली। क्या अमेरिका सच में बॉस है? सुनो, अमेरिका बॉस इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबसे अच्छा है, वो बॉस इसलिए है क्योंकि वॉर जीता, नैरेटिव पे कंट्रोल, करेंसी कंट्रोल एंड इंस्टीट्यूशन कंट्रोल, सब कुछ। हमें एक ब्लंट ओपिनियन आएगा ऑन दिस टॉपिक, सच कड़वा है। अमेरिका वर्ल्ड का बॉस नहीं है, अमेरिका दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बुली है और दुनिया
दुनिया को बॉस नहीं चाहिए, दुनिया को सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए। जब तक अमेरिका ये दोनों प्रोवाइड करता रहेगा, लोग उसकी हिपोक्रेसी भी इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन याद रखना, हिस्ट्री में कोई भी एम्पायर परमानेंट नहीं होता। रोम गिरा, ब्रिटिश एम्पायर गिरा, और जब अमेरिका गिरेगा तो उससे दुनिया भी सबके साथ में गिरेगा। अमेरिका ने दुनिया पे गन से नहीं, फियर और नैरेटिव से कंट्रोल किया है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये शायद सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो शायद प्रोपेगेंडा कम कर चुका है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। एंड हाँ, कमेंट में बताना कि आप मेरे बात से एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो। एंड बाकी के लिए कल मिलते हैं। बाय।